हेलो फ्रेंड्स, मैं चॉमस बेटावा स्वागत करता हूं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद कॉन्सेप्ट पे। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 10th की मैथ की अध्याय 3, जिसका नाम है दो चर वाले रेखीय समीकरण का ग्राफीय निरूपण। हालांकि इसके पहले हमें पढ़ना है दो चर वाले रेखीय समीकरण क्या होते हैं। ये हमने पढ़ लिया है वास्तव में इसके पिछले वाली वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपके लिए यह थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके जो था कि किसी भी बिंदु की स्थिति को कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है, कैसे दर्शाया जाता है, किसी भी बिंदु हो या किसी भी बिंदु की पोजीशन हो, उसको कार्तीय तल पे कैसे निरूपित किया जाता है, ये इसके पहले वाले वीडियो में हमने वो कर चुके हैं। हमें इसमें करना है दो चर वाले रेखीय समीकरण का युग्म क्या होता है उसके बारे में, और फिर उनका ग्राफीय निरूपण कैसे करते हैं। दो चीज़ होता है, एक होता है दो चर वाले रेखीय समीकरण का ग्राफीय निरूपण, और एक होता है दो चर वाले रेखीय समीकरण का ग्राफीय विधि से हल। तो ग्राफीय विधि से हल के बारे में हमें अगले वाले प्रश्नावली में पढ़ना है। इस प्रश्नावली में बस हमें दो चर वाले रेखीय समीकरण का ग्राफीय निरूपण कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो चलिए एक एग्जाम्पल के द्वारा हम बहुत ही अच्छे से समझ लेंगे कि इसका वास्तव में हल क्या है, उसके बाद से हमें दिक्कत नहीं होने वाली है। एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 10th की मैथ का अध्याय 3, जिसका नाम है दो चर वाले रेखीय समीकरण के युग्म, इसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या सीखा था, किसी भी बिंदु की स्थिति को ज्ञात करना, किसी भी बिंदु की पोजीशन को कार्तीय तल में कैसे निरूपित किया जाता है उसके बारे में हमने सीखा था। उसका पूरा उपयोग इस वीडियो में है, इसलिए पहले मैंने उसको आपको बता दिया था। आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो आपके लिए थोड़ी मुश्किल होगी। क्यों? क्योंकि पूरे की पूरी कॉन्सेप्ट आपका यही है सीखने वाला कि बिंदु की स्थिति को कार्तीय तल में कैसे निरूपित करते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं। हमें इसमें पढ़ना क्या है, हमें इसमें पढ़ना है दो चर वाले रेखीय समीकरणों का ग्राफीय निरूपण। हालांकि इसमें दो चीज़ होती हैं। दो चर वाले रेखीय समीकरण का एक होता है ग्राफीय निरूपण और दूसरा होता है दो चर वाले रेखीय समीकरण का हल ग्राफीय विधि से। तो हमें अगली प्रश्नावली में करना है। इस प्रश्नावली में हमें दो चर वाले रेखीय समीकरण का ग्राफीय निरूपण करना है। तो उसको निरूपण कैसे करते हैं इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपको एक चर वाले रेखीय समीकरण का ग्राफीय निरूपण सीखना होगा कि वास्तव में इसको ग्राफ पर कैसे निरूपित करते हैं। उसके बाद से हम दो चर वाले रेखीय समीकरण का ग्राफीय निरूपण एक ही एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आप यहाँ देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर एक दो चर वाले रेखीय समीकरण लिया है, सिर्फ एक ही समीकरण लिया है और हम इसका ग्राफीय निरूपण करना चाहते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि दो चर है ना, उसमें से किसी भी एक चर को लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं और दूसरे चर को हम लोग राइट हैंड साइड में भेज देते हैं। मैं यहाँ पर y को एक साइड में रखा हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, और x को मैं राइट हैंड साइड में भेज दिया हूँ। तो ये हो जाएगा 6 और प्लस x है तो माइनस x। अब उसके बाद से क्या करते हैं, हम खाने बनाते हैं x के मानों के लिए और y के मानों के लिए, अलग अलग मानों के लिए खाना बनाते हैं। आपको मालूम होगा कि एक चर वाले रेखीय समीकरण हैं तो उसके अनंत हल होते हैं, लेकिन दो चर वाले रेखीय समीकरण हैं तो उसके सिर्फ 3 हल होते हैं। तो यहाँ पर यहाँ देखिए एक चर वाले रेखीय समीकरण है, ये आपका क्या है, दो चर वाले रेखीय समीकरण है और लेकिन सिर्फ एक इक्वेशन है, तो इसके अनंत हल होंगे। ठीक है, एक चर वाले या दो चर वाले रेखीय समीकरण के दो चर वाले रेखीय समीकरण के अनंत हल होते हैं। ठीक है ना, कब? जब समीकरण सिर्फ आपका एक है। तो यदि दो चर वाले रेखीय समीकरण सिर्फ दो है तो इसके सिर्फ दो हल होंगे। इस केस में भी 3 कंडीशन होता है, लेकिन हम उसकी बाद में चर्चा करेंगे। तो यहाँ देखिए हम इसे कितने मान ज्ञात कर सकते हैं, तो इसके तो अनंत हल होंगे। तो चलिए हम इसमें सिर्फ 3 और 3 ही मान हम लोग को ज्ञात करना है। 3 मान क्यों? क्योंकि ज़रूरी है। ठीक है ना, हमें ग्राफीय निरूपण करना है ना, तो कम से कम 3 मान x के और 3 मान y के होने चाहिए। हालांकि मान तो अनंत हो सकते हैं। मैं यहाँ पर मान x का मान मैं यहाँ पर 2 ले रहा हूँ, तो यहाँ से y का मान क्या होगा, 6 में से 2 घटे तो y का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है ना, और दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी प्रकार मैं x का मान अगर 3 लूँ तो y का मान भी कितना हो जाएगा, 6 में से 3 जाए 3 बचेगा। और x का मान अगर मैं यहाँ पर 4 लेता हूँ तो y का मान कितना होगा, 6 में से 4 जाएगा 2 जाएगा। मैं चाहता हूँ कि इस समीकरण को आप लोग ग्राफीय विधि पर हल करें। ग्राफीय विधि पर हल करने का मतलब है x और y के एक बिंदु है, 3 और 3 4 और 2, इसमें x का मान है y का मान है, इसको आपको कार्तीय तल में प्रदर्शित करना है। आप लोग कैसे करेंगे, आप वहाँ देखेंगे कि इस बिंदु को कार्तीय तल में रखने पर एक रेखा प्राप्त होगी। बस उसी रेखा को, और वो रेखा का समीकरण होगा x + y = 6। नहीं समझ में आ रहा है? यहाँ पर देखिए, अब इस पूरा समझ में आएगा। मैं यहाँ पर बना रहा हूँ कार्तीय तल, कार्तीय पद्धति बना रहा हूँ, कार्तीय तल बना रहा हूँ। ठीक है ना, ध्यान से समझने वाली बात है। आप लोग ध्यान देंगे तो पूरा समझ में आएगा, नहीं देंगे तो नहीं आएगा।
कार्तीय पद्धति, कार्तीय तल में क्या होता है, दो रेखाएं होती है, एक्स, दो अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, और दोनों अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं उसको बोलते हैं मूल बिंदु, और इसको हम लोग ओ या जीरो से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है ना, ये आपका एक्स अक्ष होता है, ये आपका वाई अक्ष होता है। ठीक है ना, एक्स अक्ष और ये आपका वाई अक्ष, और ये आपका वाई डैश अक्ष और आपका एक्स डैश अक्ष। मूल बिंदु से राइट की दिशा में पॉजिटिव नंबर, मूल बिंदु से ऊपर वाई अक्ष की ओर पॉजिटिव नंबर, मूल बिंदु से लेफ्ट की ओर माइनस एक्स अक्ष की ओर नेगेटिव नंबर्स, और नीचे से आपका नेगेटिव नंबर्स होता है। ठीक है ना, एक्स अक्ष एक्स। ओके, तो चलिए मैं इसको दर्शा देता हूँ नंबर्स से। ठीक है ना, मैं एक कार्तीय पद्धति बना रहा हूँ, तो मैं आप अपने इंचल की सहायता से दर्शाइएगा, मैं अपने इंचल की हेल्प से इसको 1-1 सेंटीमीटर पर दर्शा रहा हूँ। इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। इसी प्रकार इसे भी, ये सब पढ़ने में बहुत मज़ा आता है अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो, वरना मज़ा नहीं आएगा, सजा आएगा। आपको क्या करना है, अपने इंचल की सहायता से दर्शाना है। मेरा बड़ा इंचल है तो बड़े बड़े खाने बना दिया हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। चलिए मैं इसको निर्देशित कर देता हूँ। ये 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4, 5, 6, 7 और ये आपका अनंत है। ठीक है ना, और ये -1, -2, -3, -4, -5 और ये आपका माइनस अनंत। इसी प्रकार ये आपका -1, -2, -3, -4, -5 और माइनस अनंत, और ये आपका 1, 2, 3, 4, 5 और ये आपका अनंत। ठीक है ना, चलिए यहाँ देखिए गौर से, x का मान जब 2 है तो y का मान क्या है, 4 है। बस इसको क्या करना है, आपको कार्तीय पद्धति में दर्शाना है। x का मान 2 पर y का मान कितना है, 4। x का मान 2 पर y का मान कितना है, 4। तो यहाँ देखिए ये आपका क्या है, 2 है और 4 आपका कौन सा है, 4 आपका ये है। ठीक है ना, ये है। चलिए मैं इसे डैश डैश करके मिला देता हूँ। x का मान 2 और y का मान कितना है, 4 है। जहाँ एक दूसरे को काटेंगे वह प्रतिच्छेद बिंदु होगा इन दोनों का। ठीक है ना, और वही आपके आ जाएगा, ये पॉइंट आया, और ये कितना है, 2,4 है। चलिए दूसरे वाले को मिलाइए। x का मान 3 है तो y का मान कितना है, 3 है। चलिए x का मान 3 पर y का मान 3, यहाँ देखिए x के मान 3 पर y का मान क्या है, 3 है। तो y, पहले x का मान को मिलाते हैं हम लोग, दोनों में से किसी को मिला सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले x के मान को मिला रहा हूँ। x पर 3 पर y का मान कितना है, 3 है। 3 पर y का मान कितना है, 3 है। ये बिंदु आया। ठीक है ना, कोऑर्डिनेट का आया 3,3। पहले x का मान को लिखते हैं फिर y के मान को लिखते हैं। x का मान 4 पर y का मान कितना है, 2 है। x का मान 4 है, x का मान 4 पर y का मान कितना है, 2 है। तो y का मान, चलिए मिलाइए इसको, x के मान 4 पर y का मान कितना है, 2 है। 4 पर y का मान क्या है, 2 है। चलिए ये बिंदु मिला, और इसका क्वाड्रेंट क्या है, प्रतिच्छेद बिंदु 2,4 है। अब इससे क्या ज्ञात होता है, आपको यहाँ देखना है कि इससे अब क्या मिला। अब इन तीनों बिंदुओं को आपस में मिलाएंगे तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगी, एक सीधी रेखा प्राप्त होगी, और उस रेखा का जो समीकरण होगा वो होगा x + y = 6। ठीक है, यहाँ देखिए मैं मिला रहा हूँ। इन तीनों बिंदुओं को मिलाने से हमें देखिए क्या एक सीधी रेखा प्राप्त हो रही है। यहाँ देखिए एक सीधी रेखा प्राप्त होगी जो अनंत बिंदुओं तक जाएगी। अच्छा, इस रेखा से क्या मतलब है, इस रेखा का प्रत्येक बिंदु, ये रेखा किससे मिलकर बनी है, बिंदुओं से मिलकर बनी है। इस रेखा का प्रत्येक बिंदु चाहे यहाँ हो, यहाँ, 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 इस प्रकार अनंत प्रत्येक बिंदु होंगे जो इसके हल होंगे। हल का मतलब क्या हुआ कि 2,4 भी इसका एक हल है। जब x का मान 2 y का मान 4 आएगा तो इसका मान 6 हो जाएगा।
3,3 भी इस दिए गए समीकरण का हल है। जब x का मान 3 y का मान 3 रखेंगे तो वो 6 के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार x की जगह पर 2 और y की जगह पर 4 रखने पर भी इस समीकरण को यह संतुष्ट करेगा। इसका मतलब क्या है कि यह जो बिंदु है वह दिए गए समीकरण के हल होंगे। सिर्फ यही नहीं, अनंत बिंदु होंगे। अनंत कौन से? इस रेखा पर उपस्थित कोई भी बिंदु लेंगे वह बिंदु दिए गए समीकरण के हल होंगे। ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। इसका उपयोग बार बार है तो मैं आगे भी बताऊंगा। हमने एक चर वाले रेखीय समीकरण का हल देखा, अग्राफीय निरूपण देखा। इस प्रकार इस रेखा को क्या कहेंगे हम लोग? इसका जो प्रतिच्छेद बिंदु आया है किस समीकरण से आया है? x + y = 6। तो हम इसे लिख सकते हैं x + y। 6 को मैं क्या कर रहा हूँ कि एक साइड में ला रहा हूँ और बराबर 0। यह इस रेखा का ग्राफीय निरूपण है, ठीक है ना। क्योंकि रेखा का जो व्यापक समीकरण होता है ax + by + c = 0 के रूप में होता है, इसलिए मैंने इस रेखा का व्यापक रूप में लिख दिया है। तो ये तो हुई हमारी एक रेखा के क्या हमने पढ़ा है? सिर्फ एक दो चर वाली रेखा नहीं, हमने पढ़ा है दो चर वाली रेखा का समीकरण का युग्म नहीं पढ़ा है, सिर्फ एक समीकरण का हल पढ़ा है, ठीक है ना, कि एक समीकरण को कैसे ग्राफ पर निरूपित करते हैं। अब हम चलते हैं दो समीकरण, मतलब एक और समीकरण लेते हैं और उसको पे ग्राफ पर निरूपित करते हैं, क्योंकि हमें जो पढ़ना है वो है दो चर वाले रेखीय समीकरण के युग्म का ग्राफीय निरूपण। तो युग्म का मतलब क्या होता है? दो सरल रेखा, दो समीकरण को ग्राफ पर निरूपित करना। तो एक समीकरण को तो हमने ग्राफ पर निरूपित कर दिया है, चलिए हम एक और समीकरण को ग्राफ पर निरूपित करते हैं। वो मान लीजिए हमारा कुछ समीकरण एक समीकरण ये है कि x + 2y = 6, ये एक समीकरण है और इसे हमें क्या करना है? ग्राफ पर निरूपित करना है। इसे ग्राफ पर निरूपित करना है तो हम इसे कैसे करेंगे? तो x और y, आपके पास दो चर हैं, किसी भी एक चर को लेफ्ट में रखिए और दूसरे चर को राइट में ले जाइए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वहाँ पर 2y = x को मैं राइट हैंड साइड में ले जा रहा हूँ और उसके बाद से क्या, y का जो भी गुणांक होगा उसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें साइड में ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा 6 - 6 / 2, ठीक है। उसके बाद से आपको क्या करना पड़ता है? ध्यान से देखिए, बस आपको ऐसे खाने बनाने पड़ते हैं, दो खाने, एक मान x के लिए, दूसरा हमारे y के लिए। अब उसके बाद से हमें क्या करना पड़ता है? x के कम से कम 3 मान और y के कम से कम 3 मान ज्ञात करने पड़ते हैं। चलिए हम लोग कर लेते हैं। यहाँ देखिए, अगर x की जगह पर 0 रखा जाए तो y की जगह पर क्या आएगा? 0, 6 में से 0 जाए 6 और 2 से कटेगा 3 भाग में। x की जगह पर अगर 2 रखा जाए तो y की जगह पर क्या होगा? 6 में से 2 जाए 4, 4 में से 2 जाए /2 मतलब 2। x की जगह पर अगर 4 रखा जाए, 4 रखे x की जगह पर अगर 3 रखा जाए और y की जगह कोई भी रख लीजिए, y की जगह पर मैं यहाँ पर 6 रख रहा हूँ, x की जगह पर 6 रख रहा हूँ। तो 6 में से 6 जाए कितना होगा? 0, 0 / 2, इसका मतलब हो जाएगा 0। अब मैं इस ग्राफ को मैं इसके बिंदुओं को इस ग्राफ पर प्रदर्शित करना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारा एक समीकरण हो गया और ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया, इसलिए समीकरण के ये युग्म बन गए। अब इस युग्म को मैं क्या कर रहा हूँ? ग्राफ पर प्रदर्शित कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि क्या हमें यहाँ पर निष्कर्ष निकलता है। यहाँ पर कुछ निष्कर्ष निकलने वाले हैं जो कि बहुत ही अद्भुत होंगे, आश्चर्य होंगे, उसको आप लोग को देखना है। चलिए, x = 0 पर y का मान कितना है? 3। x = 0 पर y का मान कितना है? 3, यानी कि कौन सा आएगा आपका? ये खाना आएगा, ठीक है ना। इसका बिंदु क्या होंगे? निर्देशांक बिंदु 0,3। मैं इसे लिख दूँ यहाँ पर, ये हुआ 0,3, ये वाला बिंदु। x = 2 पर y का मान 2 है, x = 2 पर y का मान 2, यानी कि हमें ये बिंदु मिल गया, ठीक है ना। देखिए दोनों बिंदु x = 2 पर y का मान 2 है ना, काट रहा है ना, ये बिंदु मिल गया 2,2। अब यहाँ देखिए, x = 6 पर y का मान 0, x = 6 कहाँ गया? 6, x = 6 पर y का मान 0, यानी कि ये बिंदु मिल गया। ये बिंदु क्या है? 6,0। अब इन तीनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो आपको एक सरल रेखा प्राप्त होगा, हर कंडीशन में होगा। देखिए, मैं इन तीनों बिंदुओं को मिला रहा हूँ, क्या मुझे एक सरल रेखा प्राप्त हो रही है? यहाँ देखिए, मैं इन तीनों बिंदुओं को मिला रहा हूँ तो मुझे एक सरल रेखा प्राप्त हो रही है। हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। और यह सरल रेखा जो होगा वो किस समीकरण का सरल रेखा होगा?
यह होगा x प्लस 2y इक्वल टू 6। तो इस जो रेखा का जो समीकरण है, कौन से रेखा का, इसका जो ग्राफीय निरूपण है वो है आपका x प्लस 2y और प्लस बराबर 6 है, तो मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाऊंगा तो ये हो जाएगा। इस प्रकार इस रेखा का जो समीकरण है वो है x प्लस वाई माइनस 6। इस रेखा का जो समीकरण है वो है x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। इस प्रकार हम दो चर वाले रेखीय समीकरणों का ग्राफीय निरूपण करते हैं बहुत इजी वे से। आप भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि अलग अलग रेखा लेनी है, अलग अलग समीकरण लेना है। हाँ, वो क्या होना चाहिए, रेखीय समीकरण होना चाहिए, घात क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। द्विघाती या त्रिघाती मत ले लीजिएगा क्योंकि वहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा। ये सिर्फ है दो चर वाले रेखीय समीकरण, रेखीय समीकरण के हल हम इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया है कि दो चर वाले रेखीय समीकरणों का ग्राफीय निरूपण कैसे करते हैं। आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो है दो चर वाले रेखीय समीकरण का ग्राफ विधि से हल। तो ये ग्राफ विधि से हल कैसे आता है, तो ग्राफ विधि से हल सिर्फ ऐसे आता है। कैसे, जब दोनों के दोनों ये रेखाएं हैं, सीधी लाइन है, एक दूसरे को अगर एक बिंदु पर काट रही हैं तो इसका मतलब उसका एक हल होगा, उसका मान आप ज्ञात कर सकते हैं। 3 कंडीशन बनते हैं, मैं वो भी बता सकता हूँ। देखिए यहाँ पर हो सकता है कि आपकी दो रेखाएं कुछ इस प्रकार हो और इस प्रकार का, मतलब दो रेखाएं अगर समानांतर हैं तो उसके कोई हल नहीं निकलेंगे। ठीक है ना। पहला केस देखिए, केस इसमें आपके 3 बनेंगे। कौन से केस बनेंगे कि दोनों रेखाएं आपके क्या हो, एक दूसरे के समांतर हो। समांतर का मतलब एक दूसरे को किसी बिंदु पर नहीं काटे, पहला कंडीशन। केस सेकंड में हो सकता है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के समपाती हो, यानी कि यह आपकी एक रेखा है और इसी के ऊपर से अगर एक रेखा और जाए, यह एक रेखा है, जैसे यह एक रेखा और इसी के ऊपर से एक रेखा और चली जाए, उस कंडीशन में इसके अनंत हल होते हैं। एक हल नहीं मिलेगा, इसके अनंत हल मिलेंगे, बहुत सारे हल मिलेंगे। जैसे दो चर वाले रेखीय समीकरण, अगर सिर्फ एक समीकरण है दो चर वाले रेखीय का तो इसके अनंत हल होते हैं। उसी प्रकार अगर एक रेखा के ऊपर से एक रेखा चली जाए तो उन रेखाओं को कहते हैं समपाती रेखाएं और उस कंडीशन में इसके अनंत हल मिलते हैं। ठीक, तो आपका केस सेकंड हो गया। और उसके बाद से आता है केस थर्ड। ये क्या होता है कि अगर आपके पास एक रेखा है और एक आपकी दूसरी रेखा है और दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काट रही हैं। ठीक है ना, कब, एक बिंदु पर काट रही है। इस कंडीशन में हमें क्या मिलता है, इसका एक सॉल्यूशन मिलता है। सॉल्यूशन मिलता है का मतलब क्या कि अगर आपके पास दो रेखाएं हैं, मान लीजिए एक रेखा है x प्लस वाई इक्वल टू 6 और एक रेखा है x प्लस 2y इक्वल टू 6। यहाँ पर देखिए x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 और ये आपकी दूसरी रेखा है और दोनों रेखाएं एक दूसरे को सिर्फ एक बिंदु पर काट रही हैं। इस प्रकार हम कर सकते हैं कि यहाँ से हम x और y के एग्जैक्ट मान फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं तो उस कंडीशन में हम रेखाओं का मान ज्ञात कर सकते हैं कि x का मान कितना होगा और y का मान कितना होगा। उसका एक आंसर हल होता है, उसका एक हल होता है। कब, जब दिए गए दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेगी तो उस कंडीशन में इसका एक ही हल होगा। जब दो रेखाएं एक दूसरे के समपाती हो गए उस कंडीशन में इसके अनंत हल होंगे। जब दो रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होगी तो उसका कोई हल नहीं होगा। इस प्रकार ये कॉन्सेप्ट आपका यहीं पर ख़त्म होता है। मुझे लगता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से आया होगा और आप अच्छे से तैयारी भी करेंगे। तो यहीं पर हम इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म करते हैं और हम करेंगे अब इसके प्रश्नावली, और प्रश्नावली आप खुद ही कर सकेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट को हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अब हम चलते हैं